और उसके निकल जाने पर शरीर मर जाता है, तब इसको अग्नि संस्कार में दफन कर दिया जाता है। और मरना, शरीर सबका मरेगा एक दिन, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अमर रहेगा, सबका शरीर मरेगा। और शरीर के मरने से भी तुम नहीं मरोगे। न जायते मृत्य व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूया अजो नित्य शास्तो अयम पुराणो न हन्यमाने शरीरे। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, ना ऐसा कभी हुआ है, ना होगा, ना होता है। न जायते मृत्य व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूया, न भूतकाल में ऐसा हुआ है, न वर्तमान में होता है, न भविष्य में ऐसा होगा। इस आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, ये अजन्मा है। अजो नित्य शास्तो अयम पुराणो, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है। ऐसा नहीं कि नया बीच में पैदा हो गया है। और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, ऐसा आत्म तत्व है। तो अर्जुन ने कहा भगवान फिर ये शरीर चेंज होता है तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को बदल करके नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु पुराने शरीर को ले लेती है और नए शरीर को दे देती है। तुम्हारी कोई पुरानी कार ले ले और नई कार दे दे तो उसको तुम धन्यवाद देते हो। तो मृत्यु पुराना शरीर ले लेती है और नया शरीर दिला देती है। तो मौत को धन्यवाद देना कि मौत तू आ जाना ताकि मेरी गाड़ी चेंज कर देना। जब शरीर बहुत बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आप विचार कीजिए, वह आदमी स्वयं कहता भगवान अब मुझको ऊपर ले जाओ। कहता कि नहीं कहता है? उसके घर के लोग भी कहते हैं कि अब इनको तो ऊपर जाना चाहिए। मेरे से भी कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरी माँ परलोक चली जाए, बस ठीक रहेगा गुरुदेव। मैंने कहा माँ को मारने की बात कह रहे हो मुझसे, मैं क्यों मरवाऊं? मेरे से क्यों कह रहे हो? बोले तुम्हारा भगवान से डायरेक्ट संबंध है तो बोल दो भगवान को। मैंने कहा भगवान कोई को फालतू थोड़े मारता है, पहले ही जब मौत होगी मर जाएगी। अरे बोले थोड़ी मदद कर दो तो भगवान जल्दी भी कर देगा। अब इतना घर के लोग भी परेशान हो गए हैं, पड़े पड़े सड़े सड़े दुख। और जिसका शरीर है वो भी हैरान है कि अब मरूं, अब मरूं, कब मरूं, तब मरूं, जब मरूं, लेकिन मरूं, जल्दी मरूं। वो भी जीना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि शरीर जर्जर हो गया। इसलिए मौत तुम्हारे शरीर को चेंज करती है और चेंज करके नया शरीर देती है। मौत से कभी घबराना मत, लेकिन जानबूझकर मरना मत, आत्महत्या करना मत, कभी दुखी होकर के भी मरने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आपका धन खो जाए फिर मिल जाएगा, मित्र छूट जाए तो फिर मान जाएंगे, पत्नी रूठ जाए तो मना ली जाएगी, फिर आ जाएगी, जमीन कोई छीन ले तो नई खरीद लोगे। लेकिन मनुष्य का शरीर एक बार अगर हाथ से चला गया तो ये बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सब गाइए, 3 बार गाइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट कर आए तो पूर्ववासियों की बहुत बड़ी सभा उन्होंने किया। उस सभा में उन्होंने यही सुनाया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत बड़ी बात कहा।
भगवान राम ने जंगल की समस्याएं और जंगल का युद्ध और जो वनवास में कष्ट हुए कोई चर्चा नहीं की। याद रखना, किसी से मिलो तो अपने दुख की चर्चा और बहादुरी की चर्चा मत करो, सार सार बात सुनाइए, कल्याण की चर्चा कीजिए। भगवान राम ने जंगल से वापस आने के बाद पूर्ववासियों को यही सुनाया कि अपना कल्याण कीजिए। ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। भगवान राम बहुत बड़े वक्ता थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, महान थे, बहादुर थे, पराक्रमी थे और बुद्धिमान थे। साधारण नहीं थे, वे गुणों के गुलदस्ता थे। ऐसे कोई थोड़े भगवान बन जाता है। भगवान वही बनता है जिसके अंदर सब गुण होते हैं, और गुण एक भी नहीं होता है, वो भगवान की डिग्री पाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। संत कबीर कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर परा, बहुरी न लागई नार। मानुष जन्म पाई के, चूके अब की घात। जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। मनुष्य जीवन की महिमा हर शास्त्र में गाई गई है। तुम सौभाग्यशाली हो जो आपको मनुष्य का जीवन मिला और आप बड़े प्रेम से जी रहे हो, सत्संग भी सुनते हो। सत्संग की गंगा में रोज स्नान करना, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपके शरीर में बीमारियां बहुत ना आए। भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य हुए हैं। चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके घर में, गृहस्थ परिवार में आनंद रहता है और जिनकी गृहस्थी को धन्य कहा जाता है। ऐसे गृहस्थाश्रम को नाना जंजाल का आश्रम कहा गया है, और वास्तव में गृहस्थाश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम में बहुत संघर्ष भी है, और गृहस्थाश्रम में जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है, और गृहस्थाश्रम के बिना ये सृष्टि चल भी नहीं सकती है। और कितना बड़े से बड़ा विद्वान हो, संत हो, महंत हो, ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, पहलवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, धनवान हो, नेता हो, पीएम सीएम हो, लेकिन सबका जन्म गृहस्थ के घर में ही होता है। कोई माँ उसको धरती पर ला करके बड़ा करती है, उस आश्रम का नाम गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम वह आश्रम है जहां कौशल्या ने राम को, देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को, वीर माता जीजाबाई ने वीर शिवाजी को, देशभक्तों को भी ला करके उतारा था। इधर पिता रूप देवता बैठे हैं, इधर मां रूप देवियां बैठी हैं। कैसे गृहस्थ आश्रम धन्य हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया। चाणक्य उत्तर दे रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न और आपके बीच में कर देता हूं। संत कबीर से पूछा गया, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, शांति धन से मिलेगी कि धर्म से मिलेगी, शांति संपत्ति से मिलेगी कि भक्ति से मिलेगी, ये प्रश्न पूछा गया। इसका उत्तर संत कबीर देंगे, मैं तो नहीं दे सकता, और पहले प्रश्न का उत्तर चाणक्य देंगे, मैं नहीं दे सकता, लेकिन उनकी तरफ से मैं ही दूंगा, वो नहीं देने आएंगे। जो उन्होंने दिया है वो मैं बताऊंगा। आपने सोचा अच्छा दांव मारा, गुरुदेव ने उत्तर कुछ नहीं प्रश्न कर दिया।
उत्तर तो मेरे मुख से निकलेगा, पर उत्तर उन्हीं का है। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना बुरा नहीं है, धनवान होना गुनाह नहीं है। धनवान होने का अभिमान होना गुनाह करा देता है। कार में चलना अपराध नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना अपराध कराता है। कार में बैठो अच्छी बात है, पर अहंकार से तो उतर जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अहंकार की कार से उतर जाओ, विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ, तो मोक्ष की मंजिल दूर नहीं है। एक्सीडेंट कार का तब होता है जब कार में बैठे ड्राइवर के अंदर अहंकार होता है, या कार मालिक को अहंकार होता है, तो कार ऐसे चलाता है, बहुत जोश में चलाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, अच्छी से अच्छी कार में चलना, लेकिन अहंकार में तो पैदल भी चलना खतरनाक है। क्योंकि अहंकार दुर्योधन को आया, कौरवों का विनाश कर दिया। अहंकार रावण को आया, 1 लाख पोत 1.25 लाख नातियों का विनाश किया। अहंकार कंस को आया, पूरी मथुरा नगरी को तहस नहस किया। और अहंकार जिसको आता है उससे जुड़े हुए लोगों का भी विनाश कर देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अहंकार को त्याग करना और विनम्रता को धारण करना। और अहंकार भी बड़ा विचित्र विचित्र होता है। मैंने सुना है कोई एक भिखारी किसी के द्वार पर भीख मांगने गया। हिंदुस्तान में भिखारियों का दर्शन होता है। मैं कई विदेश के प्रवचनों में गया तो वहाँ कोई भिखारी नहीं मिला। लेकिन ये भारत देश की महिमा है कि यहाँ हर शहर में भिखारी का दर्शन होता है। जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है, वहाँ भिखारी लोग रह रहे हैं। सोचो, ये सोने की चिड़िया वाले देश में भिखमंगा घूम रहे हैं। और अभी मुझे एक मंत्री जी मिले, मिनिस्टर, तो कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा, ये गलती हो गई, इसलिए सोने की चिड़िया की गर्दन ऐंठ कर सब ले गए। अगर कहा होता ये भारत देश सोने का शेर है, तो शेर से लड़ने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। ये चिड़िया नहीं, मेरा देश शेर है। ऐसा वो नेताजी कह रहे थे। बोले मैं भी प्रोग्राम लेने आया हूँ। वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, नाम है संतोष जोशी, सुसनेर तरफ के हैं। कह रहे थे हम भी करवाएंगे प्रोग्राम, बहुत दिनों से आपका नाम सुना हूँ। मैंने कहा नाम भी सुन लो, ज्ञान भी सुन लो। तो ज्ञान तो खैर नहीं सुना, आधा घंटा अपने ज्ञान हमको सुनाया। कुछ लोग हमको भी सुना जाते हैं, और हमारी किस्मत अच्छी है, हम अपने स्थान पर ही ज्ञान उनका सुन लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान सुनना बहुत बड़ी कला है, सुनाना छोटी कला है, सुनना बड़ी कला है। और जो एक अच्छा श्रोता बन सकता है, वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है। श्रोता बनना कठिन है, वक्ता बनना सरल है, लेकिन अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। ध्यान लगाकर सुना करो। मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, प्रवचन ध्यान से सुना करो, और उसके बाद वो प्रवचन दूसरी महिलाओं को भी सुनाया करो। थोड़ा थोड़ा उनको सुना दिया करो। पुरुषों से किसी को नहीं तो अपने पति को भी सुनाया करो प्रवचन। लेकिन पति लोग सुनते नहीं हैं। बहुत सी स्त्रियों की शिकायत है कि हमारी बात हमारे पति जी सुनते नहीं हैं। तो हमने कहा बहरे हैं क्या? बोले बहरे नहीं हैं, सब मोहल्ले भर की सुनते हैं, तो मेरी बात नहीं सुनते हैं।
तो तुम्हारी बात क्या सुनने जैसी नहीं है? बोले सुनने जैसी है, पर पता नहीं क्या उनका दिमाग गर्म रहता है। अपनी वाइफ से भी दिमाग गर्म मत करो। तुम अपनी पत्नी की बात को 5 मिनट ध्यान से सुन लोगे तो पूरे घर की जवाबदारी ढंग से संभालेगी। खाली 5 मिनट श्रोता बन जाया करो। चतुराई सिखा रहा हूँ तुमको। और कभी कभी ये भी कह दिया करो कि तुम जैसी पत्नी मेरी न होती तो ये घर सब बिगड़ जाता। तुमने इसको संभाल लिया, मेरी जिंदगी को भी संभाल लिया। फिर देखो अपनी पत्नी की चाल बिल्कुल मारुति कार की तरह दौड़ेगी। लेकिन अब इन्होंने भी सुन लिया ये बात, तो चतुराई तो जान गई। थोड़े दिन में भूल भी जाएंगी। मनुष्य का माइंड विस्मृत करता है चीजों को। तो भिखारी भीख मांग रहा था, तो सासू थी नहीं, बहू थी घर में। तो बहू ने भिखारी से आकर कहा कि इस द्वार पर भीख नहीं मिलेगी। तो भिखारी मुस्कराया, क्यों नहीं मिलेगी? बोले यहाँ मैं 20 साल से रहती हूँ, मेरी सासू माँ किसी को भीख देती भी नहीं और देने देती भी नहीं, तो यहाँ भीख मिलती नहीं है, इसलिए टाइम मत पास करो, आगे जाओ। तो भिखारी मुस्कराता हुआ चल दिया। भिखारी का तुम कितना अपमान करो तो भी वो मुस्कराता हुआ आगे बढ़ता है। और ज़्यादा उसको गाली दो, धक्का मार दो तो आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़कर तुमको देखता है और मुस्कराता है। तो एक भिखारी से मैंने पूछा, जो लोग तुम्हारा अपमान करते हैं तो पीछे मुड़ करके देखकर मुस्कराते हुए आगे क्यों बढ़ते हो? बोले इसलिए मुस्कराता हूँ कि बस थोड़े दिन की कसर है, जब ये मरेगा तो ये भी भिखारी बनेगा, धक्का खाएगा, इसलिए मुस्कराता हूँ। हाँ, भीख नहीं दिया कोई बात नहीं, पर धक्का मारने का क्या हक था इसका? और इसने मेरा अपमान भी किया, गाली दे दिया। भीख ना दो लेकिन कम से कम मेरा भिक्षा पात्र भी मत फोड़ो। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश से भिखमंगों का काम खत्म हो, हमारे देश के सभी लोग दाता बने, मांगने के लिए हाथ न फैलाना पड़े, देने के लिए हाथ फैलाना पड़े। इतने सक्षम सब हमारे भक्त हों, इतने शक्ति संपन्न क्षमतावान माताएं बहनें हों कि दोनों हाथ से बांटती रहें, फिर भी उनका घर का खजाना भरा रहे, उनको कभी मांगना न पड़े। सेवा बहुत बड़ी चीज है। दुखियारों के दुख में हाथ बटाइए, अपने माता पिता सास ससुर बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, किसी से होड़ मत कीजिए, जिद्दी स्वभाव को छोड़ दीजिए, माता पिता से हठ मत कीजिए, अपनी वाइफ से क्रोध मत कीजिए, पति को टेंशन मत दीजिए, कोई दुख हो उसको स्वयं सहन कर लीजिए, छोटी छोटी बात उनको मत बताइए, समस्याओं को अपने जिंदगी का श्रृंगार समझिए, संघर्ष में पराक्रमी बनिए, हिम्मत न हारिए, दुख के आने पर भी दुखी मत होइए, सभी लोग साथ छोड़ दें फिर भी धैर्य को टूटने मत दीजिए, भाग्य साथ बिल्कुल न दे तब भी आशा के साथ जिंदगी के क्षण बिताइए। मन में ये सोचिए, निराश मत होइए, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है, जिंदा तो रहता है पर कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत रहिए, कुछ हो न हो तुम्हारे पास में, लेकिन चेहरे पर खुशियां रहनी चाहिए। लोग देखे तो उनको लगना चाहिए कि बड़ा संपन्न आदमी है, ये बड़ा आनंद में रहता है। खिचड़ी खाओ लेकिन कोई पूछे क्या खाए हो तो बोलो माल छक कर आया हूँ, खीर पूड़ी हलवा छकता हूँ। किसी से अपना रोना मत रोइए, हाय हाय मत कीजिए।
कभी तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुमको डांट दें तो गुस्सा मत होइए, उनकी बात को सुन करके स्वीकार कीजिए कि आपने इतनी मेहनत करके हमको समझाया, और जो तुमको डांटता है वो तुमको सबसे ज़्यादा मानता है इसलिए डांटता है, और जो जिसको डांटना बंद कर देता है समझो अंदर से मानना बंद कर दिया है, और जिसके दिल में तुम बैठे हो वही तुमको डांट लगाता है, और जिसके दिल से बाहर हो गए हो तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखता है। एक पत्नी अपने पति को डांट रही थी कि ये काली पैंट उतारो सफेद पैंट पहनो, तो पति ने तुरंत उतार दी, कहा धन्यवाद है। बोले और कुछ करना है? बोले बुशर्ट भी बदलो, जो पाते हो वही डाल लेते हो, चल देते हो। इज्जत का भी तो सवाल है, किसके पति हो तुमको पता है? तो उस पत्नी को कितना नाज है कि मेरा पति कैसे रहना चाहिए। उसके प्रेम की गहराइयों को नापिए, उसका भाव देखिए। तुम्हारा पति कभी मेहमानों को लेकर आ जाए तो मेहमानों का सम्मान भी कीजिए। अभी सीतापुर जिले में मेरा सत्संग हो रहा था, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया है, नैमिषारण्य तीर्थ। उसी जिले में मेरा प्रवचन था। वहां हर वर्ष में 5-6 प्रवचन देता हूं। तो जिनके घर में मैं ठहरा था नया मकान था, तो जब कोई भक्त हमको मिलने आते थे तो मकान मालिक भाग जाता था, निकल लेता था, तुरंत उतर जाता था सीढ़ी। तो मैंने उसको एक दिन बुलाया कि तुम निकल कहाँ जाते हो? बोले हम इसलिए चले जाते हैं गुरुदेव, कोई आपको मिलने आता है तो आप कहीं बोल देंगे कि इनको चाय पिलाइए। तो मैं पहले ही उतर जाता हूँ। तो मैंने कहा 2 दिन से यही चालाकी कर रहे हो? बोले इज्जत बचा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात क्या है? बोले मेरी वाइफ बहुत खतरनाक है। तो मैंने कहा वो क्या खतरनाक है? बोले एक चाय बनाने को कह दूं तो उसका दिमाग खोल जाता है, चाय तो खोलती ही नहीं। तो गुरुदेव बहुत झगड़ा हो जाता है, मेहमान को देखकर नाराज होती है। ये जो आपके भगत आते हैं, मैं इसलिए ही चला जाता हूँ कि आप कहीं नाश्ता मंगा लेंगे और मैं उससे मांगूंगा तो तुम नाश्ता का इंतजार करोगे, वहीं झगड़ा घर में हो जाएगा। तो विदाई के दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा इनको समझा दो जरा, इनके माइंड आ जाए कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि श्रीमती जी क्या मैटर क्या है? तो उसने कहा मैटर कुछ नहीं गुरुदेव है, ये नेतागिरी करते हैं और रोज 50 ठेलुहा इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आती है। बोले आपके ऊपर थोड़े गुस्सा आती गुरुदेव, आपके 10-20 भगत हो हम नाश्ता बना देंगे, लेकिन इनके तो 50 ठेलुहा आते हैं हुल्लड़बाज फालतू, तो उनको मैं पानी नहीं दूंगी। और ना नेतागिरी में सफल हुई है ना दुकानदारी में सफल हुई है। तो मैं कहती हूँ नेतागिरी छोड़ दो, दुकानदारी करो। तो ना नेतागिरी कर पा रहे हैं ना दुकानदारी कर पा रहे हैं, तो हम नाराज होते। तो हमने कहा नेताजी आज से नेतागिरी छोड़ो, दुकानदारी ही करो। बोले गुरुदेव नेतागिरी मज़ा आता है, जहाँ जाता हूँ लोग माला पहनाते नाम लेते। हमने कहा कोई काम भी हुआ? बोले काम क्या, दुकान चौपट हो गई, गरीब हो गई। तो इसलिए उनकी वाइफ नाराज है। याद रखना, राजनीति अगर करने की इच्छा है करिए, लेकिन अपने घर की व्यवस्था को बिगाड़ कर मत करिए। अपनी दुकानदारी बिजनेस को चौपट करके राजनीति मत कीजिए, क्योंकि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को ठिकाना नहीं है। राजनीति में यात्रा करने वाले 100 में 90 लोग बर्बाद भी हो जाते हैं और 100 में 10 लोग ही आबाद होते हैं। इसलिए राजनीति बड़े सूझबूझ से करना चाहिए, खिलाड़ीपन से करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में बन गए तो बन गए, नहीं तो बनवास ही चले गए, समझ लो। ये बहुत कठिन चीज़ है। और राजनीति करो तो देश की भक्ति के लिए करो, देश सेवा के लिए करो। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति भगवान श्री राम को भी मालूम थी, राजनीति कृष्ण भगवान ने भी किया था, राजनीति शंकर भगवान भी जानते थे। राजनीति तुमको भी मालूम, इनको भी मालूम, सबको मालूम, मुझको भी मालूम है। लेकिन राजनीति का लक्ष्य हमारा देश की सेवा, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए राजनीति होना चाहिए।
तो उस भिखारी को अपमान करके मना कर दिया बहू ने। भिखारी मुस्कुराता हुआ जा रहा है। भिखारी को अपमान की चोट नहीं लगती है। और श्री कृष्ण कहते हैं जिसको मान और अपमान दुखा नहीं सकते हैं, जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं है और अपमान की चोट नहीं है और अभिमान की जगह नहीं है, उसको श्री कृष्ण ने कहा है वो मेरा भक्त मुझको सबसे अधिक प्रिय होता है, जो कि निंदा स्तुति में भी नहीं भूलता है, मान अपमान में भी नहीं भूलता है, जिसकी भक्ति को कोई डिगा नहीं सकता है, उस भक्त का ध्यान मैं भी करता हूँ और उससे प्रेम मैं करता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्चते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। जिसको सम्मान की भूख नहीं है उसका अपमान करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जब सम्मान वो चाहता ही नहीं तो अपमान करोगे कैसे। और जिसके अंदर अभिमान नहीं है उस व्यक्ति को अपमान दे करके दुखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब किसी का अपमान होता है तो उसके भीतर बैठे हुए अभिमान को चोट लगती है, अभिमान सह नहीं पाता है। और जिसने अभिमान को अलविदा कर दिया है तो कहीं अपमान भी होता है तो घायल नहीं होता है। और याद रखना, कहीं अपमान हो जाए तो उसे किसी से कहना मत, और कहीं तुम्हारा सम्मान हो तो उसका भी प्रचार करना मत, नहीं तो लोगों को ईर्ष्या बढ़ेगी। और कहीं आपको लोग ईर्ष्या बस आपकी निंदा करें तो भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा होते हैं। मुर्दा की दुश्मन भी प्रशंसा कर देता है। जो गांव में मर जाता है तो दुश्मन भी कहता है आदमी बहुत अच्छे थे, चलो छुट्टी मिल गई, आज से छुटकारा हुआ इनसे। लेकिन जिंदा हो इसलिए तुम्हारी कोई निंदा कर सकता है। और निंदा करते भी क्यों लोग हैं? निंदा इसलिए करते हैं कि तुमने जिस ऊंचाई को छू लिया है उस ऊंचाई को वो भी छूना चाहते थे, वे उस ऊंचाई पर तक नहीं पहुंच सके और तुम पहुंच गए, इसलिए वे तुम्हारी निंदा करते हैं। नीति शास्त्र में लिखा है, दहिमाना सुतीव्रेण नीचा पर यशोग्नि नतः असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते है। जिसको निंदा भी, जिसको अपमान भी कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकता है, जिसको प्रशंसा फुला नहीं सकती है। कभी कभी तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो भी तुम अपने कर्तव्य में ढीले हो जाते हो, तुम सोचने लग जाते हो अरे मेरी तो सब तरफ से वहाँ वो हो रही है। याद रखना, जब तुम्हारी प्रशंसा लोग करें तो ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि अब चुनौती तुम्हारे सामने ये है कि जिन तुम्हारे गुणों से, जिस योग्यता के कारण, जिस तुम्हारी क्वालिटी के कारण प्रशंसा समाज में हो रही है, वो क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए, डाउनिंग नहीं आनी चाहिए, वो क्वालिटी में डेवलप होना चाहिए। ये चुनौती तुम्हारे सामने आ गई है। और यदि आपकी कोई निंदा करता है तो एक बार अपने जीवन में झांक कर देख लो कि वास्तव में ये कमी हमारे में तो नहीं है। ज़्यादातर निंदा सुन करके लोग फपक पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते हैं। लेकिन निंदक तुम्हारा बड़ा हितैषी है, तुम्हारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर बताता है और उन कमियों को आप टिक लगाते चले जाइए, कमियों को दूर करते चले जाइए। और जिसकी कमियां दूर हो जाएंगी तो निंदा करने वाले लोग भी एक दिन उसका गुणगान करना शुरू कर देंगे। इसलिए निंदक से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए चेतावनी मिल जाती है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छावाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। कबीर कहते अपने आंगन में कुटिया बना करके निंदक को रखो ताकि तुम्हारी बुराई करता रहे तो तुम सावधान रहोगे। लेकिन खैर आंगन में मत रखो, पर गांव में रहने तो कोई बात नहीं।